नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो कल हम लोगों ने जो देखा था पीरियडाइजेशन लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे एडी आफ्टर दैट और बीसी क्या होता है, ईसी क्या होता है, ये देखा था। और लार्जली भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को किस तरह के पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए थॉमसन ने भारत के जो हिस्ट्री है उसका पीरियडाइजेशन किया है 3 भागों में, या मेटल के आधार पर कह सकते हैं। तो स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, ये सब आपका हमने आपको इसका पीरियडाइजेशन बताया था कि जैसे 5 लाख वर्ष से 1000 बीसी तक स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से आपका 1750 बीसी तक चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर 1500 बीसी से 600 बीसी तक चल रहा है। उसी प्रकार से हमने चर्चा की थी। साथ ही हमने देखा था कि हिस्ट्री होती क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, प्री हिस्ट्री क्या होती है, और हमने देखा था कि हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या होते हैं। तो 2 बेसिक चीज़ें देखी थी। एक हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या होते हैं, इसमें हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखा था, एक्सकेवेशन देखा था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हमें क्या नॉलेज मिलता है, कहीं के न्यूमेस्मेटिक यानी क्वाइंस से, यानी सिक्कों से हमें क्या ये जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी। उसी तरह हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन और वर्टिकल एक्सकेवेशन से क्या मिलता है, तो वो हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन यानी क्षैतिज अगर उत्खनन किया जा रहा है तो हमको एरियल जो है एरियल एक्सपेंसन पता चलता है, यानी क्षेत्र कितना था उस सभ्यता का या उस जो है उस समय का, उस कालखंड का। और अगर वर्टिकल एक्सकेवेशन किया जाता है यानी ऊर्ध्वाधर एक्सकेवेशन किया जाता है तो समय कि किस समय पर क्या हुआ था इस बारे में जानकारी मिलती है उस पर्टिकुलर स्थान पर। इसी तरह हमने देखा था कि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उसको उस हिसाब से हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो जो लिटरेरी सोर्सेज उसमें हमने बताया था आपको प्री हिस्ट्री, जिस दौरान में लिखावट की कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, स्क्रिप्ट नहीं मिली है, वो प्री हिस्ट्री का पीरियड है। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री का जो पीरियड होता है, प्रोटो ऐतिहासिक पीरियड जो होता है, उसमें हमको लिखावट मिली तो है, स्क्रिप्ट मिली तो है, लेकिन दे आर नॉट येट डिसाइफर्ड। उनके बारे में भी हमें पता नहीं चला है कि लोगो सिलेबिक है ना, लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट है वो सब, कि जो है पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। ठीक है, यानी पिक्चर्स बनी हुई हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं कि उन पिक्चर्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो वो प्रोटो हिस्ट्री होती है। और इतिहास है कि हमको रिटन एविडेंसेस मिले हुए हैं और हम समझ भी पा रहे हैं कि उनका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें अभी तक हम लोगों ने देखी हैं, जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने सिविलाइजेशन देखा था क्या होता है, सिविलाइजेशन और कल्चर देखा था। कल्चर जो होता है इसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सोसाइटी में रहता हुआ कोई मानव, कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है तो सोसाइटी से जो ग्रैस्प करता है, जो सोसाइटी से उसके अंदर इनहेरिट होता है, जो सोसाइटी से वो अडॉप्ट करता है, वो क्या है, कल्चर है। और कल्चर 2 तरह का हमने देखा था, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में आपका पहनावा, अटायर, खान पीन का ढंग, कुजीन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। नॉन मटेरियल कल्चर में रिलीजियस चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपका क्या रिचुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें नॉन मटेरियल कल्चर में आती हैं। और यही मटेरियल कल्चर और इवॉल्व हो जाता है तो इसी को कहा जाता है सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। इसके अतिरिक्त जो बात हुई थी, हम शुरू करेंगे अब कि स्टोन एज में, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण। तो शुरुआत में अगर हम बात करें तो जो शुरुआती मानव था वो सीधे हथियार बनाना नहीं जान गया, सीधे औजार बनाना नहीं जान गया, सीधे पेड़ों को काटना नहीं जान गया। शुरुआत में स्थिति ये हुई कि जो शुरुआती मानव थे वे अपने भोजन के लिए भी जानवरों पर डिपेंडेंट रहते थे। मतलब सीधे नहीं, यानी कि जानवर शिकार करके ला रहे हैं। मान लीजिए कोई शेर है, शेर ने अपने भोजन हेतु शिकार किया किसका, हिरन का। ठीक है, अब हिरन का शिकार किया तो मानव देख रहा है कि शेर अपना शिकार करके ला रहा है। अब हिरन उसने थोड़ा बचा दिया, बाहर बचा कुचा बच गया, या बाद के खाने के लिए बचा दिया, तो मानव क्या करता था, बड़े पत्थर से, बड़ी लकड़ियों से उस जानवर को भगाता था। ठीक है, मान लीजिए शेर का खाना अपना खा रहा है शिकार करके ला के, तो भगाता था। या जब वो वहाँ से चला जाता था जो बचा कुचा होता था। मतलब कि जानवर अपने शिकार नहीं खा रहे हैं, जानवर के शिकार, मतलब मानव जो है अपना खुद नहीं शिकार कर पा रहा है, बल्कि जानवर की बची हुई हड्डियाँ, जानवर के बचे हुए मांस इत्यादि पर डिपेंडेंट था। ये शुरुआती। अब इस समय हथियार जो थे, औजार जो थे, वो पत्थर की थे और बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, मेगालिथ। ठीक है, तो ये शुरुआती बात होगा। और इस तरह का जो पैलियोलिथिक पूरा पाषाण का समय है, वो समय अगर भारत में आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर उसके जो साइट्स हैं इंपॉर्टेंट, तो वो देखोगे आप कि सोन वैली में वो साइट है, सोन वैली या सोहन वैली कह रहे हैं, पंजाब पाकिस्तान में। नर्मदा वैली में, कृष्णा वैली में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। तो अगर इंडिया का एक्सटेंशन देखोगे तो चारों तरफ भारत के हर तरफ मिल रही है। तो शुरुआत वाली साइट्स सोन वैली, छोटा नागपुर वैली, कृष्णा वैली और छोटा नागपुर वैली। तो ये
शुरुआती कुछ साइट्स हैं जो हम लोगों ने देखी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बात करनी है कि भाई किस तरह से क्लॉथिंग और हाउसिंग हुआ करती थी। तो हाउसिंग केव्स और थैच्ड हट थे। क्लॉथिंग वही जो लीव्स और जानवरों की खालें होती थी वही पहना करते थे मानो, पत्तियां पहना करते थे मानो, ठीक है। और जो घर होते थे वो थोड़ा ऊंचाई पर बनाते थे, जिससे कि जो घर तो जो उस दौरान जो मानव रहा करते थे वो ऊंचे स्थानों पर रहते थे। क्यों? जिससे कि वो दूर से ही देख सके कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा है, कोई जानवर हमला तो नहीं करेगा, या फिर वो जानवरों पर बहुत आसानी से हमला कर सकें। तो ऊंचे स्थान पर रहते थे। और दूसरा, उन स्थानों को भी ढूंढते थे जहाँ पानी का स्रोत हो, झरने हो, इस तरह की स्रोत हो, वहाँ पर वो रहते थे। तो थैच्ड हट पर रहते थे, थैच्ड हट में रहते थे, कई बार पेड़ों पर, कई बार गुफाओं में। और गुफाओं में किसकी? जानवरों की ही गुफाओं में, जीव गुफाओं में रहते थे। जानवर मर जाता था या उसकी गुफा में, या जानवर छोड़ के चला जाता था उसकी गुफा में, जानवर को मार दिया किसी ने शिकार, इस तरह के स्थान ढूंढते थे मानो। अब मीजोलिथिक पीरियड में धीरे धीरे थोड़ा विकास हो रहा है, ठीक है। मध्य पाषाण काल बोल रहे हैं, मीजोलिथिक पीरियड में एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। अब आदमी क्या करने लगा, इंसान क्या करने लगा, मानो जानवरों को पालने लगा, ठीक है। जानवरों को जो पालने लगा तो क्या हुआ उससे उससे जानवरों से जो प्राप्त होता था, जैसे जानवरों को पाला, उससे कुछ समय बाद अब जानवर से उसको लाभ नहीं हो रहा है तो उसी को मार के खा जाता है। तो भोजन का भी स्रोत था, और दूसरा और भी चीज़ों का स्रोत था। तो जानवरों का पालन पोषण शुरू हो गया मीजोलिथिक पीरियड में। अगर मीजोलिथिक की कुछ साइट्स की बात की जाए तो आदमगढ़, बगोर, भीमबेटका, ये 3 साइट इंपॉर्टेंट हैं। आदमगढ़ आपके मध्य प्रदेश में, बगोर आपके राजस्थान में, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखनी है आदमगढ़, बगोर, भीमबेटका, ये तीनों साइट्स कहाँ पर हैं? आदमगढ़ आपकी एमपी में है, बगोर राजस्थान में, भीमबेटका भी एमपी में। भीमबेटका साइट वही है जहाँ पर गुफाओं पर चित्रकारी आपको मिली हुई है, ठीक है। इसी तरह हमने आपको बताया कि मीजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, और अब जो हथियार थे, जो औजार थे, पत्थर थे, उनको अब नुकीला कर रहे थे इंसान। अब उनके साइज छोटे हो रहे थे, वो धारदार हथियारों में परिवर्तित हो रहे थे। प्रिसीजन और स्किल आ गई थी, उसमें माइक्रोलिथ थे, ठीक है। अब ये इवोल्यूशन हो चुका था। अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बाद बारी थी डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर का भी डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका था। अब एग्रीकल्चर कर रहे थे। इसमें मेहरगढ़, बेलन वैली, उत्तर प्रदेश की, और मेहरगढ़ जो इस समय पाकिस्तान में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था जहाँ वीट और राइस की खेती, शुरुआती जो खेती है, आपको ये इन स्थानों पर मिलेगी। तो नियोलिथिक वो पीरियड था जो कहा जाता है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, सबसे पहला एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन अगर कहीं हुआ है तो वो नियोलिथिक पीरियड का है, यानी नवपाषाण काल का वो पीरियड है, जहाँ पर मानव फूड प्रोड्यूसर बन गया। कि मानव क्या कर रहा है, अब भोजन स्वयं बना रहा है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं, जानवरों पर डिपेंडेंट नहीं है। और पहला एविडेंस जो एग्रीकल्चर का मिला है वो कहाँ पर मिला है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड एट मेहरगढ़। और क्या मिला है वहाँ पर? वीट एंड बार्ले, ठीक है, वीट एंड बार्ले। राइस भी मिला है, वीट एंड बार्ले। बेलन वैली में आपको राइस देखने को मिलेगा। बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, और मेहरगढ़ वर्तमान समय के पाकिस्तान में। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अगर इनका इस साइट्स को देखें तो आपको क्या पता चलता है? चिरांद, बुर्जहोम गुफराल जम्मू कश्मीर में, भीमबेटका एमपी में, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, मेहरगढ़ जहाँ फर्स्ट एग्रीकल्चर एविडेंस मिले हैं, ये सारी साइट्स हैं किस चीज़ की? मस्की और ब्रह्मगिरी, कर्नाटक। तो ये न्यूलिथिक पीरियड की साइट है, नवपाषाण काल की साइट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स जिन स्थानों से ये एविडेंसेस मिले हैं। तो एक बार फिर ध्यान रखिएगा, चिरांद है, बुर्जहोम गुफराल है, भीमबेटका है, बेलन वैली है, मस्की है, ब्रह्मगिरी है, और आपकी ये वाली साइट है मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में वर्तमान, ठीक है। तो इन बातों को आपको थोड़ा ध्यान रख के पढ़ना है, ठीक है। अब लाइफ स्टाइल इंसान की, क्लॉथिंग वही, हाउसिंग वही, लाइफ स्टाइलों में से एनिमल डोमेस्टिकेशन। लास्ट आता है चाल्कोलिथिक पीरियड, जब सबसे पहले मानव ने कोई मेटल यूज़ करना शुरू किया। और मेटल सबसे पहला कौन सा था? कॉपर। कॉपर की डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती, मतलब कि उससे चादर फॉर्म में भी बड़ी आसानी से, तार के फॉर्म में बड़ी आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसा पहला मेटल था कॉपर जो इंसानों ने यूज करना शुरू किया, और उसी कॉपर से जुड़ा हुआ नाम इसका चाल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है, यानी कि ताम्रपाषाण, ठीक है। और अब इस कॉपर का इस्तेमाल इंसान कई बार खेती इत्यादि में करने लगा था। तो इस समय की जो इंपॉर्टेंट साइट है वो आहार, जारवे और मालवा है। आहार साइट पर आहार और गिलुंद राजस्थान में, जारवे इनाम गांव दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और मालवा में कई छोटी साइट्स हैं, नवादा चोली, ईरान और कैथा मध्य प्रदेश में। तो मालवा मध्य प्रदेश में, जारवा महाराष्ट्र में, आहार राजस्थान में, ठीक है। तो आहार पर आहार और गिलुंद साइट राजस्थान में,
जारवे जो साइट है इनाम गाँव दायमाबाद में, मालवा नवादा टोली ईरान कैथा MP में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर आगे कुछ बातें और जानेंगे। सबसे पहले हमने जाना कि शुरुआत का जो मानव था वो क्या था, वो अपना भोजन स्वयं बनाकर नहीं खा पा रहा था। तो क्या था, जानवरों के जो अवशेष भोजन थे, शेष भोजन थे, उन्हीं पर डिपेंडेंट था। ठीक है, जानवर जो अपना भोजन छोड़कर चले जाते थे, जानवरों को दौड़ाकर वहाँ से हटाकर अपना भोजन खाता था, उनका बच्चा कुछ ही हड्डियाँ इत्यादि खाता था। ये पैलियोलिथिक की बात थी। और जो हथियार औजार उनके पास हुआ करते तो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते, उन्हीं को फेंक कर मार रहा है। ठीक है, फिर हथियार ये शार्प होने लगे, छोटे होने लगे। अब यही जब जानवर पकड़ने जाता था तो उसको पकड़ के इंसान ले आता था, अपने घरों में बांध लेता था, फिर इनको खाता था। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो गया। इसको कहा गया मीजोलिथिक पीरियड। फिर न्यूलिथिक पीरियड आया जब इंसान एग्रीकल्चर भी करने लगा, न्यूलिथिक पीरियड। और चाल्कोलिथिक, एग्रीकल्चर के लिए उसको नया मेटल मिल गया था, नया टूल मिल गया था, बड़ा डक्टाइल था वो कॉपर। तो चाल्कोलिथिक ताम्रपाषाण युग। अगर सबकी हम साइट्स देखें इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहला जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसकी साइट, यानी जो आपको हम ये दिखा रहे हैं पूरा पाषाण काल है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, सोन वैली पंजाब में, नर्मदा वैली MP में, कृष्णा वैली आप जान ही रहे हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये वाला छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन छत्तीसगढ़ झारखंड MP वाला रीजन। ठीक है, ठीक, कृष्णा वैली ये आपका जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने बताई आपको। फिर उसी के बाद मीजोलिथिक हमने आपको बताया, आदमगढ़ भगोर भीमबेटका मीजोलिथिक साइट है, आदमगढ़ MP में, भगोर राजस्थान में, भीमबेटका MP में। फिर उसके बाद हमने बताया आपको न्यूलिथिक, जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो चुका था, तो चिरांद, गुफकराल, बुर्जहोम, मस्की, ब्रह्मगिरी, बेलन वैली और आपका मेहरगढ़, जहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर एविडेंस मिले, और किसके, बार्ली और वीट के। बेलन वैली में राइस के एविडेंस मिले उसके बाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद चाल्कोलिथिक पीरियड, आहार, जारवे, मालवा। मालवा में जो साइट है आपकी, नवादा टोली ईरान और कैथा MP में, आहार में आहार और गिलुंद राजस्थान में, और जारवे में इनाम गाँव और दायमाबाद महाराष्ट्र में। तो ऑकर कलर पॉटरी इस समय यूज हो रही थी, सिंदूरी रंग की, और ब्लैक एंड रेड कलर की पॉटरी इस्तेमाल हो रही थी, यानी जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे उस समय सिंदूरी रंग के और काले और लाल रंग के बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना शुरू करेंगे।